हेलो बच्चों। कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हमने पहली वीडियो के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, कि एक जगह से माल को दूसरी जगह जो है भेजना होता है, उस पर लगने वाला किराया हमें इस चैप्टर के अंदर निकालना होता है। ठीक है। तो पहले हम माल को भेजना सीखेंगे कि माल को हम भेजेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड कह दीजिए, इंपोर्टेंट मेथड कह सकते हैं। सबसे पहला मेथड है मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो ये एक माल को भेजने का तरीका है कि माल को तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बहुत आसान मेथड है। मैंने ये सामने जो है, जो तुम्हें लिख दिया है, ये बुक का बिल्कुल सेम मेथड उतार दिया है मैंने जो बुक में लिखा हुआ है। लेकिन इसको पढ़ने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। जैसा मैं समझाऊंगा वही सब इसमें लिखा हुआ है। तो मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसे तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है क्या। तो एक हमने यहाँ पे अपने पास एक प्रॉब्लम ली है। ये रही प्रॉब्लम। देखिए ध्यान सुनना। इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने यहाँ पे जो फैक्ट्री ली है, मान लीजिए एक ए फैक्ट्री है, एक बी फैक्ट्री है और एक सी फैक्ट्री है, ये हमारी डी फैक्ट्री है। चार फैक्ट्री ली है। और यहाँ पे जो दुकानदार हैं, या कह दीजिए डेस्टिनेशन बोल दीजिए, जहां को माल पहुंचाना है, वो D1 है, D2 है, ये D3 है। तीन हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन है, दुकानदार है, ये माल को खरीदने वाले हैं। तो ये तीन चार फैक्ट्री हैं। अब हमारे मालिक पर ऑर्डर आया, D1 ने ऑर्डर दिया कि भाई D1 को 7 प्रोडक्ट चाहिए, नीचे लिखी हुई डिमांड, ये 7 प्रोडक्ट चाहिए। D2 को चाहिए 9 प्रोडक्ट, D3 को चाहिए 18 प्रोडक्ट। तो यदि इनका सम किया जाए तो वो बैठता है 7 और 8 हो गए 16, और 16 18 34 हो गए। तो इनका सम बैठता है 34 35। तो इतने की ये डिमांड आई जो दुकानदारों ने दी। ठीक है, ये डिमांड लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, फैक्ट्री मालिक ने देखा कि हमारी फैक्ट्री ए पर 5 प्रोडक्ट अवेलेबल है, बी पर 8 प्रोडक्ट है, सी पर 7 है और डी पर 14 प्रोडक्ट है। यदि हम इनका भी सम करें, 8 और 5 13, 7 20 और 14 34, तो इधर का भी सम 34 आता है। कहने का मतलब जो हमारे पास में सप्लाई अवेलेबल है तो वो भी 34 है, और यहाँ पे जो डिमांड आई हुई है वो भी 34 है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम बैलेंस है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। जितना उन्हें माल चाहिए वो माल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अब समस्या क्या आती है, अब ये अंदर क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए किराए। जब फैक्ट्री मालिक इनको माल भेजने की कोशिश करेगा तो माल भेजेगा तो ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा। और ट्रांसपोर्टर ने क्या बताया कि भाई ए फैक्ट्री से यदि D1 पर तुम एक प्रोडक्ट भेजोगे तो उस पर लगने वाला किराया 2 रुपए होगा। मतलब 2 रुपए लूंगा एक प्रोडक्ट के। और ए से D2 पे भेजोगे 7 रुपए, ए से D3 पे भेजोगे तो 4 रुपए, ऐसे बी से D1 भेजोगे तो 3 रुपए, बी से D2 भेजोगे 3 रुपए, और यहाँ पर 1 रुपए। तो ये अंदर किराया लिखा हुआ। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है कि माल को कैसे भेजना चाहिए, वो सुनिए ध्यान से। देखिए नाम सही जाहिर है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की बात करते हैं, जो हम पेपर पे दिखाते हैं तो ऊपर हम नॉर्थ दिखाते हैं, नीचे हम साउथ दिखाते हैं, इधर हम ईस्ट दिखाते हैं, इधर हम वेस्ट दिखाते हैं। ठीक है। तो इस टेबल को मैंने खाली बनाया है यहाँ पर, और यहाँ सामने लिख देता हूँ। फैक्ट्री ए पर 5 प्रोडक्ट, इस पर 8 प्रोडक्ट, इस पर 7 प्रोडक्ट और इस पर 14 प्रोडक्ट अवेलेबल है। और जो दुकानदार की डिमांड है वो है 7, इस वाले की 9 है और इसकी 18 है। ठीक है। ये मैंने खाली टेबल बना ली इसमें समझाने के लिए। ठीक। अब यहाँ पे देखना, इसमें 4 कोने हैं। एक कोना, दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। तो ये बताइए डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा कोना नॉर्थ वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट यहां पड़ता है, देखो ये रहा नॉर्थ, ये रहा और वेस्ट ये रहा, तो ये वाला कोना नॉर्थ वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट में जो सबसे पहला खाना पड़ रहा होगा इन्हें खा जाएगा खाने। देखो यहाँ पे देखो, चार तो रो ही, 4 रो है, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 3 कॉलम है, तो इन्हें सेल्स कहा जाएगा। ये वाली पहली सेल होगी, इसे बोलेंगे 1 1 सेल। ये कह दिया कि 1 2 सेल, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कह लेंगे 1 3 सेल, इसी तरह 2 1 सेल। इन्हें सेल्स कह दीजिए, खाने कह दीजिए, एक ही बात है। तो कुल पूछने लगा कोई कितने सेल्स बने हैं यहाँ पे, तो 3 तो कॉलम है, 4 रो है, तो कुल मिलाकर 12 खाने हैं। तो पहला तुम्हें जो सबसे पहले सेल पकड़नी है वो पकड़नी है नॉर्थ वेस्ट की। तो नॉर्थ वेस्ट में ये वाली सेल है, और ये सेल हमारी कहलाएगी 1 1 सेल। इसका मतलब क्या होगा, पहले सबसे पहले तुम्हें यहां भेजने प्रोडक्ट। इसमें भेजने का मतलब क्या है, इसके सामने देखो इधर कौन पड़ रहा है, यहाँ पे देखो, ये फैक्ट्री हमारी ए थी और ऊपर था यहाँ D1। ठीक है, एक बार लिख देता हूं मैं, D1 D2 D3, और यहाँ पर बी था, ये था सी, और यहाँ पर डी। मैंने किराए नहीं लिखे अभी,
किराए मैंने ये छोड़ दिया लिखे हुए, मैंने खाली टेबल बनाई यहाँ पर। तो ए यहां देखो, पहली सेल में माल भेजना, पहली सेल का मतलब है ये सेल है 1 1 सेल, तो इसका मतलब ए फैक्ट्री से माल भेजना है D1 के पास, क्योंकि पहली सेल में पड़ रहा है, ए तो पड़ रहा है भेजने वाला कौन, फैक्ट्री, और D1 है खरीदने वाला। तो अब इनके बीच में देखो कि ए पे कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और D1 को कितने चाहिए। तो देखो D1 को चाहिए 7 प्रोडक्ट, नीचे लिखे हुए हैं D1 को चाहिए दुकानदार को 7, लेकिन ए के पास कितने हैं, केवल 5 हैं। देखो जो माल अवेलेबल है वो इधर लिखा हुआ है, तो इसमें 5 प्रोडक्ट है, D1 को चाहिए 7, तो बताइए ए फैक्ट्री से तुम D1 के पास कितने प्रोडक्ट भेज सकते हो, क्योंकि ए के पास तो 5 ही हैं और D1 को चाहिए 7, तो तुम यहाँ पे 5 प्रोडक्ट भेज सकते हो। ठीक है, अब ये देखना जब तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट भेज दो, तो यहाँ देखना है तुम्हें किसका काम पूरा हो गया। काम पूरे काम होने का मतलब है या तो इस पर प्रोडक्ट खत्म हो गए होंगे या D1 की डिमांड पूरी हो गई होगी। देखो ए पे 5 प्रोडक्ट थे, 5 के 5 उन्होंने D1 को दे दिए, तो ए पे प्रोडक्ट खत्म हो गए, लेकिन D1 की रिक्वायरमेंट अब भी बची हुई है, क्योंकि D1 को 7 चाहिए थे, तो D1 को तो 5 ही मिले ना A1 से। ठीक है, तो इसका मतलब D1 को और चाहिए, तो D1 लेने के लिए किसी और से लेने के लिए, जैसे B पड़ेगा, C पड़ेगा, D पड़ेगा, तो इसमें D1 को 2 प्रोडक्ट और लेने के लिए वो नीचे की ओर आएगा B से लेने के लिए, क्योंकि A के पास तो खत्म हो गया, तो अब तुम्हें यहां से नीचे की ओर जाना है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जिसके पास प्रोडक्ट बच जाएं या जिसकी डिमांड अभी पूरी ना हुई हो, उधर को चलना है तुम्हें। अगर ए फैक्ट्री पर ओ प्रोडक्ट बचे हुए होते तो रो में चलना है, और यदि D1 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, डिमांड पूरी नहीं हुई, तो तुम्हें कॉलम में चलना है, क्योंकि जब इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो फैक्ट्री के पास तो जाएगा ना, या तो बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, और सबसे नजदीक बी पड़ रही है तो बी से लेने की कोशिश करेगा। तो बस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में यही देखना है, सबसे पहले फर्स्ट वाली सेल पकड़ो, 1 1 सेल, वहां पर देखो कितने प्रोडक्ट भेज सकते हो, फिर देखो किसके पास प्रोडक्ट बच गए हैं या किसकी डिमांड बच गई है, उधर को ही चलना है तुम्हें। तो D1 की अभी 2 प्रोडक्ट की और डिमांड है, तो नीचे की ओर आना है तुम्हें। तो इसमें या तो नीचे चलते हैं या इधर को चलते हैं, बस 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास में, या तो डाउन की ओर नीचे की ओर चलोगे, या तो इधर को चलोगे, किस साइड में को, राइट साइड में को, बस 2 ही रास्ते होते हैं इस मेथड के अंदर। तो पहले हमें नीचे को चलते हैं, क्यों चलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि D1 की रिक्वायरमेंट या डिमांड कह दीजिए बची हुई है 2 प्रोडक्ट की। अब पहुंचे हम इस सेल में। अब बताइए इस सेल में एक तो है यहाँ बी, बी का मतलब है ये फैक्ट्री है, और D1 हमारा कौन है, दुकानदार है, तो बी फैक्ट्री पर कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 8, जबकि D1 को कितने चाहिए, अब केवल 2 चाहिए, तो बी पे 8 है, D1 को 2 चाहिए, तो बी यहाँ पे इसको D1 को दे देगा जितने वो मांग रहा है, तो 2 दे दिए। अब जैसे ही तुमने यहाँ 2 रखे, तो तुरंत या तो बी का काम पूरा हो गया होगा या D1 का। बी का काम पूरा होने का मतलब बी पे प्रोडक्ट खत्म हो गए होंगे या D1 की डिमांड पूरी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे D1 की डिमांड पूरी हुई, D1 को 7 चाहिए थे, तो 5 लिए उसने ए से, 2 ले लिए उसने बी से, तो D1 की डिमांड पूरी हो गई। तो अब इसके पास प्रोडक्ट फिर बच गए, तो अब किधर को चलना है तुम्हें, अब चलना राइट में, क्योंकि बी के पास अभी बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 6, 8 थे, 2 दिए उसने, अभी 6 बचे हुए हैं, तो इसलिए तुम्हें इधर चलना है इस साइड में। तो इधर चलोगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कौन फैक्ट्री पड़ेगी, देखो फैक्ट्री तो है बी, ये वाली फैक्ट्री इस सेल में आए ना तुम, तो फैक्ट्री है बी, लेकिन दुकानदार कौन है, D2, तो बी से D2 के पास माल भेजो। तो बी पर कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं, 6, लेकिन D2 को कितने चाहिए, 9, तो बी यहाँ पर 6 प्रोडक्ट दे सकता है, क्योंकि सामने वाला तो 9 मांग रहा है ना। तो यहां पर किसका काम पूरा हुआ, या तो D2 काम पूरा हुआ होगा या बी का। बी पे 8 प्रोडक्ट थे, तो बी ने 2 तो दे दिए D1 को और 6 दे दिए D2 को, तो इसका मतलब बी के प्रोडक्ट खत्म हो गए, तो बी आगे क्यों बढ़ेगा, वो जब भी बी पे माल बचा ही नहीं है तो आगे क्यों चलेगा, वो किसी और को क्यों देगा वो। लेकिन यहाँ पे D2 की डिमांड बची हुई है, क्योंकि D2 को चाहिए थे 9 और मिले हैं उसे केवल 6, तो 3 और चाहिए, तो D2 किससे लेने जाएगा, नीचे क्यों जाएगा ना, इससे जाएगा सीट लेने के लिए। तो अब यहाँ पर आ जाइए, तो अब तुम इस सेल में पहुंच गए। अब ये सेल को देखो, ये है तुम्हारी 3 2 सेल, तो 3 2 सेल का मतलब सी फैक्ट्री से माल भेजोगे तुम D2 के पास। अब देखो सी पर कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 7, और D2 कितने चाहिए, केवल अब 3, क्योंकि 6 तो ले चुका वो, तो 3 और चाहिए, तो यहां से वो 3 ले लेगा, सी से 3 ले लेगा। तो किसका काम पूरा हुआ, या तो D2 का हुआ होगा या सी का हुआ होगा। सी पे अब भी बचे हुए हैं, क्योंकि उस पर 7 थे, 3 दिए उसने केवल, तो 4 प्रोडक्ट और अवेलेबल है उसके पास में, जबकि D2 काम पूरा हो गया। D2 कितने चाहिए थे, 9, तो यहां से 6 तो मिल गया उसे बी से, और 3 मिल गया उसे सी से, तो इसका मतलब D2 को कितने हो गए, 9 हो गए पूरे।
अब किधर को चलना है तुम्हें, D2 आगे नहीं बढ़ेगा आप लेने के लिए, ना ना C बढ़ेगा आगे की ओर, क्योंकि C के पास में अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो C जाएगा D3 के पास। अब जाएंगे इस साइड में। अब देखो C के पास में बचे हुए हैं, यहाँ पे 3 दिए हैं केवल, तो यहाँ बचे हुए हैं 7, इसके पास वो 4 बचे हुए हैं, और D3 को कितने चाहिए, 18। D3 को 18 चाहिए, जबकि C पे कितने बचे हुए थे हमारे, 4, तो 4 दे सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखो सी का काम पूरा हो गया, सी पे 7 प्रोडक्ट है, 3 यहाँ पे दिए, 4 यहाँ पे दिए, 7 हो गए। लेकिन D3 को कितने चाहिए थे, 18, तो जबकि यहाँ पे सब मिलेंगे केवल 4 अभी, तो इसका मतलब इसको अभी 14 और चाहिए, तो अब वो नीचे की ओर जाएगा, नीचे ओर जाने का मतलब D से लेगा। अब D पे कितने प्रोडक्ट हैं, वो देखो D पे है 14, और D3 को भी कितने चाहिए, 14, देखो पूरा माल बट गया ये रहा। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, या तो नीचे को जाओगे या राइट में जाओगे, बस दो तरफ को मूव करना। नीचे को कब जाना है, नीचे को कब जाना, जब इनकी डिमांड पूरी ना हो तो दूसरे लेने ले जाएगा, और राइट में कब जाना है, जब इसके पास माल बचा हुआ हो तो राइट में जाएगा। बस इतना सा मेथड है। ये माल हमने बांट दिया है। अब इस माल को बांटने के तरीके को बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और ये किस मेथड से आता है, नॉर्थ वेस्ट से। अब लिखा आंसर कैसे जाएगा, तो यहां लिखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, किससे, बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कॉर्नर रूल से। आंसर क्या लिखेंगे, देखो तुमने ए से D1 पे भेजे 5 आइटम, ए से D1 पे भेजे 5 आइटम, तो इसे लिखा जाएगा X11, 11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहां भेजे तुमने 5, तो इसे X के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भेजे तुमने 2, तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसे लिखा जाएगा X21, X21 इक्वल टू 2 हुआ। फिर ऐसे लिख दीजिए बस, X32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नहीं X22 हो जाएगा 6, फिर इसमें जाओ यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा X32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे कितने हो गए, X33 हो गया तुम्हारा 4, और फिर X43 कितना हो जाएगा 14। अब एक बार तुम इसे चेक भी कर सकते हो, गलती तो नहीं हो गई। देखो अगर इनको कॉलम कॉलम वाइज सम करा जाए, ऐसा सम किया जाए, तो 5 और 2 7, देखो नीचे 7 लिखा हुआ, इधर देखो 6 और 9, 6 और 3 9, और यहाँ देखो 4 14 18, रो वाइज सम कर लीजिए। ऊपर को रो वाइज सम करोगे ऐसा, तो उतना आना चाहिए जितना इधर लिखा हुआ। यहाँ पे देखो 2 और 6 8, तो जब इस फैक्ट्री में 8 प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो 8 ही तो दिए होंगे उसने। हाँ दिए कैसे है, 2 D1 को दिए, 6 D2 को दिए। इसी तरह से सी पे देख लो, 7 प्रोडक्ट थे, 3 यहाँ पे दिए D2 को और 4 दिए D3 को। इसको देखो डी को, जो 14 थे, 14 के 14 D3 को दे दिए। बस इतना सा होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब कोई पूछने लगे तुमसे कि इसे लगने वाला किराया तो निकाल दो, किराया कितना लगा अगर इस मेथड से माल को भेजा जाए, तो लगने वाला किराया वो इतना होगा। देखो यहाँ लिखूंगा मैं कोस्ट, कोस्ट का मतलब यहाँ पे किराया होता है। अब यहाँ ध्यान देना, यहां पर तुमने 5 प्रोडक्ट भेजे, इस जगह 5 प्रोडक्ट भेजे, जबकि पहली टेल में जाओ, उसने ट्रांसपोर्टर ने क्या बताया था कि एक प्रोडक्ट पे 2 रुपए लूंगा, और भेजे तुमने 5 हैं, तो कुल मिलाकर 2 इंटू 5 कर दो, तो इसका मतलब 10 रुपए तो यहाँ देने पड़ेंगे। और देखो तुमने 2 प्रोडक्ट यहाँ भेजे डी से D1 पर, जबकि उसने किराया कितना बताया था, 3 रुपए एक प्रोडक्ट पर, और भेजे तुमने कितने प्रोडक्ट हैं, 2, तो 3 इंटू 2 कर दो। तो बस इनका सम कर दो इस तरह से ही। यहाँ पे देखो 6 प्रोडक्ट भेजे हैं, एक पर लगने वाला किराया कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 6 कर दो। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने 3 प्रोडक्ट भेजे, जबकि लगने वाला किराया कितना था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट पे 4 था, तो 4 इंटू 3 आ जाएगा। बस इसी तरह से करते जाओ, यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू 14। तो इस मेथड के अनुसार यदि माल बांटा जाता है तो इतना किराया देना पड़ेगा। और जो ये एक्स की वैल्यू है, जो हमने यहाँ पे माल भेजा है, इनको यहाँ पे एक्स की वैल्यू को यहाँ पर एलोकेशन कहा जाता है। ध्यान रखना, लिखवाऊंगा वैसे तो मैं, एलोकेशन कहा जाता है। तो यदि इनकी एलोकेशन गिने, कितनी जगह माल भेजा वास्तव में हमने, तो देखो गिनो इन्हें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलोकेशन हैं इसके अंदर, 6 जगह माल भेजा गया है। ठीक है, अब ये तो इस मेथड से भेजा, अगला मेथड बताएंगे हम दूसरे उसमें वीडियो में जो है, तो इस पर क्वेश्चन करके देख लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।